आप मेरे सुहाना को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते? जानना चाहती हूँ कि वो कौन है उस घर में जो सुहाना को नुकसान पहुंचाना चाहता है। डॉक्टर साहब! नहीं अंकल, अब हम दोनों नहीं जीना चाहते हैं। नहीं बेटा, प्लीज। हम सिर्फ एक शर्त पर रुकेंगे, अगर आप हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो। ओके बेटा, आई एम रेडी बेटा, आप लोग नीचे आ जाइए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों की शादी करवा दूंगा। जो सुहाने के जान का दुश्मन है उसी ने आपके पति की जान ली है। डॉक्टर मेहता को तब कुचला गया जब वो मुझे सच बताने वाले थे। आज दीवान हाउस में गणपति पूजा है, आप जरूर आइए। उस आदमी को पहचानने में हमारी मदद कीजिए ताई। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। कैसी लग रही हूँ मैं? जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम तो यार। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुम पे से, सच में। पर सुहाना, मुझे तो लगता है कि तुम्हें साड़ी वाड़ी पहनने नहीं आती है। क्यों? मैंने क्या पहले कभी साड़ी नहीं पहनी? नहीं, पर सच कहूं सुहाना, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो यार। तुम्हें तो साड़ी पहननी चाहिए, खास तौर से ये वाली साड़ी। वैसे मेरी चॉइस कैसी है? अच्छी है ना? मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, तुम्हें देखता रहूंगा। ऐसे ही देखते रहो। बाद में देख लेना, क्योंकि अभी मुझे रेडी होना। जाओ, सब वेट कर रहे हैं। गो सुहाना, गो। यजमान जी, अब गणपति बप्पा की पूजा शुरू करते हैं। जी पंडित जी, पूजा की शुरुआत मेरा होने वाला दामाद और मेरी बेटी से करें। जी, अब आरती शुरू करते हैं। सुख करता दुख हरता माता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती, जय देव गणपति बप्पा। सुहाना बेटा, बेटा आपको मराठी आरती आती है? भैया, बात दरअसल ये है कि हमारी सुहाना जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां काफी मराठी स्टूडेंट, इनके दोस्त भी हैं, वो हो सकता है उन्हीं से सीखी हो, है ना? अगले हफ्ते मेरी बेटी सुहाना और आर्यन की शादी तय हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आ गए। आइए, अंदर आइए। क्या आप पहचान पा रही हैं कि वो आदमी कौन है? ये ताई कहाँ चली गई? देवा, विट्ठल को फोन करती हूँ। मोनू, ठीक तो है ना? हेलो, याद रहे, मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है।
कमला, चल लो जितनी भी चालें चलनी है तुमको, लेकिन मुझसे एक कदम पीछे ही रहोगी। जरा देखो, अपनी खुद की बेटी तुम्हारे सामने है, लेकिन पहचान नहीं पा रही हो। तुम मेरी चाल क्या समझोगी? विठल तू रुक, मैं आती हूँ। हाँ। नमस्ते ताई। नमस्ते। मैं वो डॉक्टर मेहता की बीवी से मिलने आई हूँ। पता नहीं क्यों अभी जल्दी जल्दी में अपने बेटे के साथ कहीं बैग लेके निकल गई और बहुत घबराई हुई भी लग रही थी। आपको पता है वो कहाँ गई होगी? जी नहीं, कोई नंबर है? नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, सुहाना कहाँ है? पापा, वो मैं खीर बना रही थी। मुझे आर्यन ने बताया था कि आपके जो दोस्त आने वाले हैं ना, उन्हें खीर बहुत पसंद है। दोस्त नहीं, समधी गो बेटा, समधी। मिस्टर वर्मा, मिस्टर दीवान, कैसे हैं आप? वेलकम। तो गुड टू सी यू। आप ही लोगों का इंतजार हो रहा था। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। बस बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा, आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर फुर्सत में बात करते हैं। नमस्ते ताई। नमस्ते। मैं कमला, वो आपकी बेटी है ना, डॉक्टर मेहता की पत्नी। हम उनसे मिलने आए हैं, बहुत जरूरी काम है। वो नहीं है, वो तो इंडिया छोड़ के चली गई है। क्या? इंडिया छोड़ के चली गई मतलब? नहीं, पर वो हमारी मदद कर रही थी और अचानक। मुझे भी बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया मुझे भी। आप मौसी, कुछ तो गड़बड़ है विठल। इनको देख के ऐसा लगता है कि कोई तो राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। अब तू सोच आगे क्या करना है। मुझे सांप के घर जाना होगा, गणपति विसर्जन है। चल। विठल का फोन। हाँ बोल विठल। कमला, मेरे पास एक प्लान है सच पता लगाने का, और तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं सोच रहा था कि आज हम देविका के मम्मी के घर की तलाशी लेते हैं। हो सकता है तलाशी लेते वक्त हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लग जाएं जिससे सच सामने आ जाए। आज मैं नहीं आ सकती, आज गणपति विसर्जन है साहब के घर पे। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकती? अकेले कैसे करूंगा मैं ये सब? तुझे आना ही होगा, और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जो भी कुछ हम कर रहे हैं सुहाना की भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना। अच्छा तू फोन रख, मैं आती हूँ। आर्यन, यहाँ जा बेटा। क्या बात है मासीमा, आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? मुझे जल्दी वापस जाना है, तू सुहाना को संभाल लेना। कहना मासीमा को चाल से फोन आया था, कुछ जरूरी काम है। ठीक है? ठीक है मासीमा। मासीमा, मासीमा, हाँ गई, यहाँ पे भी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुहाना, अगर मुझसे मिलना ही था तो ये बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही बुला लिया था। मैं खिड़की से कूद के आ जाता। तुम बहरे हो क्या? मैंने कहा मासीमा, तुम मासीमा हो? नहीं। अरे हाँ मासीमा, मासीमा को कोई फोन आया था, इसलिए उनको कोई जरूरी काम से जाना पड़ा। ऐसा क्या जरूरी काम था कि मुझे भी नहीं बताया? अरे दीदी, चूड़ी चाहिए क्या आपको? चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, चूड़ी। आपको जोन सी भी पसंद है ना चूड़ी, वो आप भाभी के लिए ले लो। देखो, इस तरह सोसाइटी में कोई सामान नहीं बेच सकते। भाई ऐसे शगुन के काम में से ना नहीं करते।
ले लो चूड़ी, अभी नवरात्रि भी आ रही है। आप देखो ना कौन जो भी पसंद है भाभी के ले लो आप। ये नीली वाली दे, नीली वाली। ये नीली सामने दिख नहीं रही क्या तेरे को? ठीक है, देखो जल्दी से चूड़ियां बेच के निकल जाना। और हाँ, याद रहे कि मैंने तुम्हें अंदर जाते हुए नहीं देखा, ये तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है भाई, नौकरी नहीं जाने देंगे। चलो चूड़ी वाला, चूड़ी ले लो। बेन, मैं एकदम देखो रंग बिरंगी चूड़ी लेके आया हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, चूड़ी नहीं चाहिए। अरे बेने से नहीं बोलते, इतने प्यार से लाया हूँ, एक बार तो देख ही लो ना। नवरात्रे आ रही है, रंग बिरंगी चूड़ी पहन के जब आप गरबा खेलोगी, ओढ़नी ओढ़ी तो इतना अच्छा लगेगा बहन, एक बार तो देख लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। बैठो बैठो बैठो, एक बार बैठो, एक बार बहन देख तो लो। आप कन्या पूजा तो करते हैं ना, तो लीजिए ना। ये छोटे छोटे कन्याओं के लिए। अच्छा दिखाइए क्या क्या है। पहले तो आप पहन के तो देखिए। दिखाओ, ये वाली दिखा। अरे वो भी दिखा, वो भी। ये देखो, कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखिए घबराइए मत, मैं विट्ठल। मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम लोगों को यहाँ का पता किसने दिया? मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ताई, हमें आपकी जरूरत है। मेरी बच्ची की जान खतरे में है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी मदद कीजिए। मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी। आपको आपके पति का वास्ता, बस आप हमारे साथ चलिए। मैं आपको एक ऐसा सच दिखाना चाहती हूँ, वो देखने के बाद आप तय कीजिए आपको हमारा साथ देना है या नहीं। चलिए ताई। माफ कीजिए ताई, ये सच आपसे छुपाया। अब आरती शुरू करते हैं। मंगलमूर्ति हो श्री मंगलमूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय। डॉक्टर साहब को बेहोशी की हालत में मैं ही अस्पताल लेकर आई थी। इस बात को राज रखा क्योंकि मुझे पता था कि डॉक्टर साहब की जान खतरे में। इसलिए कमला ने ये बात किसी को नहीं बताई। वैसे डॉक्टर साहब अभी कोमा में हैं, लेकिन सुरक्षित है। एक बात कहती हूँ, डॉक्टर साहब जिंदा है ये किसी को मत कहिए, क्योंकि जब तक वो शख्स आजाद है डॉक्टर साहब की जान को खतरा है। आप अपना और डॉक्टर साहब का ख्याल रखिए। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ उस आदमी का नाम जो ये नहीं चाहता कि सुहाना की याददाश्त वापस आए। धीरज दीवान और अमन दीवान। धीरज साहब, पर क्यों? इसके पीछे क्या बात है, क्या राज है? वो ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहा है।
क्योंकि सुहाना का एक्सीडेंट अमन दीवान की गलती की वजह से हुआ था और उस एक्सीडेंट में सुहाना की डेथ हो गई थी। ये बात 1 महीने पहले की है। मेरे पति ने एक लड़की के चेहरे की सर्जरी की थी। उस लड़की का चेहरा कार एक्सीडेंट में जल गया था और मेरे पति ने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी थी। और आप मेरा यकीन कीजिए, मेरे पति का इंटेंशन कुछ गलत नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ उस लड़की की मदद की थी क्योंकि उस लड़की के साथ कोई नहीं था। उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। मेरे पति ने उस अनजान लड़की को सुहाना का चेहरा दिया, उसका नाम दिया और फिर अचानक मेरे पति को पता चलता है एक दिन कि उस लड़की का नाम कल्पना जाधव है। क्या नाम कहा आपने? कल्पना जाधव। मैंने कहा था ना विठल, हमारी कल्पी जिंदा है, तेरी राजकुमारी। गणपति बप्पा! अब हमें गणपति बप्पा को विसर्जन के लिए ले चलना पड़ेगा क्योंकि शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। अब मासी माँ पता नहीं कहाँ है। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें फोन करती हूँ। उनके बिना हम कैसे जाएंगे ना। नहीं सुहाना, अगर विसर्जन टाइम पे नहीं हुआ तो मासी माँ को बुरा लग जाएगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग खुद ही जाकर विसर्जन कर देते हैं और वैसे भी तालाब बहुत पास में है। गणपति बप्पा! मोरया! मंगल मूर्ति! मोरया! कमला कहाँ रह गई? कोई इसने कुछ? डोंट वरी डैड, उस कमला को सुहाना का सच और हमारा झूठ कभी पता नहीं लगेगा। हमने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। हे बप्पा, सबको सबकी खुशियां दे दो। मुझे मेरी खुशियां वापस दे दो। और मुझे मेरी खुशियां तब मिलेंगी जब मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। मैं खुद को पहचान सकूंगी। कल्पी, मासी माँ, विठल अंकल, मैं कल्पी नहीं हूँ। मैं सुहाना हूँ। इसको याद नहीं है। मैं याद दिलाता हूँ। कांटों की चुभन से हमको फूल लाना है, थोड़ा थोड़ा करके हमको बहुत दूर जाना है। याद आया? मासी माँ, मैं कल्पी नहीं हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं नहीं, गलतफहमी नहीं है बेटा, तू ही हमारी कल्पी है। ये आप क्या कह रही हैं कमला जी? तुझे याद है सुहाना, चाल आई वो
पक्के को राखी बांधी। वो लोरी सुनाया था तो फिर ये को गुड़िया। हाँ, वो लोरी सुनाई थी, फिर तू सो गई थी। ये विट्ठल है बेटा, विट्ठल बाबा। तुझे कैसे पता चला था फिर वो मंदिर के वो पेपर के नीचे मंदिर के ड्रार के नीचे मैं पैसे रखती, तुझे कैसे पता चला? तू हमारी कल्पी है बेटा, तेरा नाम कल्पना विट्ठल जादव है। चल विट्ठल। कमला जी बस, बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ और नहीं सुन सकता अब। कमाल है, तुमने जुर्रत कैसे की कि हमारी सुहाना को अपनी उस कल्पी की जगह रखकर इस्तेमाल कर? जानते हो तुम लोग कौन है? ये सुहाना दीवान है, इस घर की बेटी, हमारे बड़े भाई साहब की बेटी, इस घर की बच्ची है। भैया, मैं शुरू से कहता था आपसे कि ये औरत, ये हमारी सुहाना को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। बेटे सुहाना, ये जो सब आप देख रही हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इन दोनों की सोची समझी साजिश है। बस कीजिए चाचा जी। मासीमा भले ही कुछ भी कह रही हूँ, लेकिन मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। तुम इस घर की बेटी हो, हमारे बड़े भाई संजय दीवान की बेटी। कोई दो कौड़ी के इस घटिया चाल में रहने वाली कल्पी नहीं है। बस कीजिए धीरज साहब। ये दीवान हाउस की सुहाना दीवान नहीं है, सिंघानिया चाल की कल्पना विट्ठल जादव है। सबूत क्या है? सबूत क्या है इस बात का? सबूत है देविका जी, डॉक्टर मेहता की पत्नी। कमला जी सच कह रही हैं, सुहाना दीवान ही कल्पना जादव है। सरासर झूठ बोल रही है। अब सच मैं बताता हूं भैया। दरअसल सच तो यह है कि ये दो कौड़ी के छोटे और घटिया किस्म के लोग हैं। इस आदमी ने जानबूझकर अपनी बीवी को यहां काम करने के लिए भेजा ताकि वो सुहाना को उसकी दौलत को लूट सके। धीरज से विट्ठल, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेच के काम नहीं करते। मासीमा रोकिए ना प्लीज। थोड़ा से याद रखना, एक दिन सच सामने आएगा और मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। मैं भी एक बाबू आपकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन अब आपके पति ने सभी हदें पार कर दी। चले जाइए यहाँ से। सुहाना, सुहाना प्लीज रोना बंद करो। सुहाना, मासी माँ को गलत फहमी हुई, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो राइट? और सुहाना, तो मेरी सुहाना, सिर्फ मेरी। बात वो नहीं आ रही। अरे कल शादी है और जिस वक्त मासीमा की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो उसी वक्त मेरे साथ नहीं होंगी। और मेरे घर वाले भी
कि जो कुछ भी है उसके बाद तो उन्हें वो घर में घुसने भी नहीं देंगे। सुहाना, लेकिन अब तुम ही सोचो, इतना कुछ होने के बाद तुम चाहोगे कि मासी माँ यहाँ पर आए और तुम्हारे साथ शादी में रहे? एक बात कहो, पता नहीं आर्यन, लेकिन कुछ है जो मुझे मासी माँ की ओर खींचता है। मुझे उनके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। ये खुशियाँ, मेरा हर एक सुख, हर एक दुख, मैं उनके बिना नहीं रह पाती आर्यन। और पता है, जब वो मुझे कल्पी कहती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो नाम बचपन से सुनती आई हूँ। कल्पी नाम वो आने से भी ज्यादा अपना लगता है, पता नहीं क्यों। देखो सुहाना, ये तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो, इसलिए शायद तुम्हें सब लग रहा है ना? अरे मासी माँ कभी झूठ नहीं बोलती, और फिर उनको इतनी बड़ी गलतफहमी ना किसी वजह की तो नहीं हुई है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह, बिना किसी वजह के वो ये सब नहीं बोलेगी। सुहाना, मेरी तरफ देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सुहाना, मैं जानता हूँ जैसे तुम मासी माँ के बिना नहीं रह सकती हो, वैसे ही मासी माँ भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मासी माँ यहाँ काम करे या ना करे, मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊँ। पक्या, तू जाके ऑटो रोक ले। ठीक है। कल्पी के शादी को कुछ ही घंटे बचे हैं विट्ठल। अगर तब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कल्पी की शादी राघव के साथ हो गई है, इसका ये मतलब हुआ कि ये उसकी दूसरी शादी है जो गलत है। हमें कैसे भी करके इस शादी को रोकना है। देवा, रक्षा कर। बाबा, कोई ऑटो मिल नहीं रहा, लगता है कोई स्ट्राइक है। अरे तो नीतू मेम साहब, चल विट्ठल, रिक्शा रोकते हैं। हाँ। नीतू मैम साहब, आप यहाँ? मंदा सुन, मुझे ना बड़ा जरूरी काम था, मेरे यहाँ वापस आएगी काम पे। पर नीतू मैम साहब, एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। क्या खुशखबरी है? तेरी खुशखबरी ना मुझे पता है, ऐसी कुछ होती है। अरे अपनी कल्पी है ना, वो जिंदा है और सही सलामत है। क्या? हाँ, वो क्या है ना, बस इसीलिए कमला ताई और विट्ठल दादा अपनी कल्पी को लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ले चलती हूँ। हैं? कमला, आजा चल, मैं तुम लोग को छोड़ देती हूँ। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। कमला, इसको समझाना। मैं देखा, आज तक मैंने तेरे साथ बुराई किया, आज एक मौका दे दे। मैं एक अच्छा काम करना चाहती हूँ तुम लोग के लिए। तुम्हें कब से इतनी चिंता होने लगी? चले जाएंगे हम अपने आप।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है, जैसे मैं पहले भी किसी की दुल्हन बन चुकी हूँ, मगर किसकी? आपको ठीक लग रहा है? काफी काफी ठीक लग रहा है। बेटा, वो आपके बाबा है ना, रास्ते में गिर गए थे, उनकी देखभाल करना। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। कई दिनों पहले मुझे नदी के पास से मिला था, तब से यहीं रहता है मेरे पास। शायद इसका कोई एक्सीडेंट हो गया था। पता नहीं, कोई कल्पना को बार बार याद करता रहता है। कमला माँ, आप आए क्यों नहीं? क्या मुंह लेकर आता आपके पास कमला माँ? मैं वादा किया था मैंने कि कल्पी को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन मैं उससे बचा भी नहीं सका। लेकिन कल्पी जिंदा है राघव बाबा। हाँ, जो इंसान उसे इतना प्यार कर सकता है, वो भला उसे छोड़कर कैसे जा सकती है? तुम्हारा प्यार, हमारी कल्पी जिंदा है। वो बस एक्सीडेंट के बाद कल्पी सब भूल गई है, उसे कुछ याद नहीं है। अरे ये कमला जी कहाँ गई? वो अपनी बेटी कल्पी को लेने गई हैं दीवान हाउस में। मासी माँ वहाँ चले गई और मैं यहाँ आ गया। शादी का मुहूर्त भी चाह रहा है। ये क्या याद आ रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी मैंने ऐसे किसी का इंतजार किया। धीरज, जरा पता करो ना आर्यन कहाँ रह गया। जी भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूल्हा भाग गया शादी के मंडप से? अरे भाई, आप सब लोग क्या बात कर रहे हैं? आता होगा आर्यन, कहीं फंस गया होगा। कमाल करते हैं, प्यार करता है वो मेरी बेटी से। यजमान जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। यदि दूल्हा समय पे नहीं पहुंचेगा तो फिर यह शादी नहीं हो पाएगी।
ये कौन है जो मुझे बार बार दिख रहा है? ये मेरा अतीत है जो मुझे याद नहीं, लेकिन वो शख्स, वो आर्यन तो नहीं है। तो फिर वो कौन है? हाँ, बैठ जाओ बेटा। शुरू कीजिए पंडित। सॉरी सुहाना, लेट हो गया। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाने गया था, बट सब, और वो मोटरसाइकिल भी खराब हो गई थी। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। राघव, राघव,
मुझे पता था बेटा, तू तेरी आई को अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। पापा, सिक्योरिटी, बाहर निकालो सबको यहां से, क्विक। 1 मिनट, सबूत चाहिए ना आपको? देता हूं। संजय जी, इस वक्त ये जो लड़की आपके सामने सुहाना बनकर खड़ी, ये सुहाना नहीं बल्कि कल्पना यादव। मैंने इसे सुहाना का चेहरा दिया और ये सब मैंने आपके छोटे भाई धीरज के कहने पे किया। एक्चुअली अमन की वजह से हुए एक एक्सीडेंट में सुहाना की डेथ हो गई थी और धीरज अमन को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने ये नाटक रचा। क्या कह रहे हैं आप बेटा? ये डॉक्टर मेहता क्या कह रहे हैं? आप मत सुनो। अरे वो तो खुद कोमा में थे बेटा, उनका दिमाग ठीक नहीं है इस वक्त, इज नॉट स्टेबल। अब देखो ना, मुझे आपको मेरे अंदर अपने पापा नजर नहीं आते? आप जो कहोगे ना बेटा, मैं मान लूंगा। बोलो ना बेटा। एक और नाटक है इन लोगों का। तुम कहते थे ना ये लोग नाटक करते हैं, अरे देखो ना आज ये लोग फिर नाटक कर रहे हैं। तुम बताओ, अगर तुम कह दोगे तो मैं मान लूंगा कि ये सब झूठ कह रहे हैं। अरे बता दो इनको कि ये कौन सा नाटक कर रहे हैं। अंकल संभालिए अपने आप। बता दो इनको। अंकल धीरज, बताओ ना धीरज। भैया, डॉक्टर मेहता सच कह रहा है। अब तुम दोनों इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? पंडित जी है, मंडप है, सब कुछ तैयार है, चलिए।